जिस देश ने पूरे विश्व को शून्य दिया, जिस देश में सबसे पहले सभ्यता पनपी, जिस देश ने पूरे विश्व को संस्कृति और संस्कार को एक साथ लेकर चलना सिखाया। हे प्रीत वहाँ की रीत जहाँ की, मैं वहाँ के गीत गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं भारत का युवा रिशु अजय पांडे, अशोका बिजनेस स्कूल का विद्यार्थी, प्रभु श्री रामचंद्र के पावन चरणों से पावन हुई धरती नासिक शहर का रहने वाला हूँ और मैं भारत देश का बेटा, भारत की बात सुनाने के लिए, अब भारत की बदलती तस्वीर को बताने के लिए आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जब भारत की तस्वीर की बात आती है ना, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसकी मस्तक है, कश्मीर इसकी धड़कन है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं। हिमालय इसकी मस्तक है, कश्मीर इसकी धड़कन है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं और सागर हर रोज आके इसके पग पर रखता है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है और इसका कंकण कंकण हमारे लिए शक्कर है, इसकी बहती हर एक नदियां हमारे लिए गंगा है। दोस्तों, इस कविता को सुनने के बाद आप सभी के आंखों के सामने एक भारत की तस्वीर निखर कर आएगी और उसी बदलती तस्वीर के बारे पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, अगर हमें भारत में आए हुए बदलाव को देखना है ना, तो उसके लिए हम सबको सबसे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा और इतिहास में झांक कर देखना होगा कि भारत कहाँ से आज कहाँ तक पहुँच गया है। तो उसके लिए सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हम पूरी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक थे। हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पूरी दुनिया हमारे मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और हमारे ऊपर 150 साल शासन करके गए, वो अंग्रेज हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे कि उन्होंने हमें गुलाम बनाकर हमारे ऊपर एहसान किया। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बात बताई कि अगर उन्होंने हमें गुलाम नहीं बनाया होता तो हमें रहना नहीं सिखाया होता। लेकिन वही अंग्रेज ये भूल गए कि हड़प्पा और सिंधु संस्कृति हमारे यहाँ पे पनपी थी पूरे विश्व से में सबसे पहले। दोस्तों, मुझे याद है आज भी वो दिन 1965 का वो युद्ध, पाकिस्तान के साथ जब हम युद्ध लड़ रहे थे और हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो अमेरिका ने हमें खाने के लिए सुअर को जो गेहूं दिया जाता है वो गेहूं दिया और आज वही भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राष्ट्र है और पूरे विश्व के 50% से अधिक देशों को गेहूं सप्लाई करता है। और अगर भारत ने गेहूं सप्लाई करना बंद कर दिया तो आज पूरी दुनिया भूखी मर सकती है। यह भारत की ताकत है। भारत सिर्फ गेहूं नहीं, भारत पूरे विश्व का फूड बकेट खा जाता है कि पूरे विश्व का अगर खाने की थाली भारत को खा जाता है कि भारत पूरे विश्व को खाना दिया करता है। मुझे 2000 में कारगिल के युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजी देने को मना कर दिया था, वो दिन भी याद है। और आज भारत की TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी पूरे विश्व, अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी टेक्नोलॉजी बेचती है और आज भारत टेक्नोलॉजी का हब बन गया है। यह भी एक भारत के बदलते तस्वीर की दिशा दिखाती है। एक समय था जब पूरा विश्व हमें आंखें दिखाता था और हम शांत बैठते थे, किंतु भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में बैठकर जब यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि यूरोप आर डेवलप माइंडसेट, यूरोप प्रॉब्लम आर वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम, तो मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है। और मुझे यह बदलाव की ओर दिखता, डॉक्टर एस जयशंकर का यह बदलाव बदलते भारत की तस्वीर दिखाता है कि अब यह भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं और हर एक सबकी बातों का जवाब आंखों में आंखें डाल कर देगा। दोस्तों, यह तो कुछ उदाहरण है, किंतु हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया विजन 2020 में जो भारत को विश्व गुरु बनने की तस्वीर दिखाई थी, वह आज मुझे सच होता दिखाई देता है। क्योंकि पूरे विश्व की जो 20 सबसे अधिक जो आर्थिक रूप से सक्षम जो देश हैं, उसका नेतृत्व आज भारत कर रहा है। और भारत के नेतृत्व में यह आर्थिक देश काम कर रहे हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो भारत को विश्व गुरु बनने का जो राह दिखाई थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, वह सपना मुझे आज सच साकार होता दिख रहा है। कि जब भारत के प्रधानमंत्री के और विदेश मंत्रियों के दिए हुए
दिए हुए भाषणों को सुनने के लिए डॉक्टर दुबई के आईटी मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे भारत के विदेश मंत्री का बयान सुनना पसंद करता है और विश्व में क्या चल रहा है उस बात का अंदाजा लग जाता है, तो मुझे भारतीय होने पर बड़ा गर्व होता है। और यह भारत की बदलती तस्वीर दिखाई देती है। हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने जिस राम राज्य का सपना दिखा था, जिस भारत में राम राज्य का सपना दिखा था, आज उनका सपना राम मंदिर बनते हुए दिख रहा है। तो यह भी एक भारत की बदलती तस्वीर दिख रही है। लोग कहते थे कि भारत में विभिन्न धर्मों का देश है, अंग्रेज यह कहा करते थे कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है, भारत गरीब देश है, भारत अनपढ़ देश है। और आज मुझे आप सभी के सामने बताते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि जो लोगों ने कहा था कि भारत अनपढ़ों का देश है, आज पूरे विश्व की उन्हीं देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े संस्थाओं को चला रहा है, भारत चला रहा है। आज अगर पूरे विश्व में 4-5 सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात की जाती है तो उसमें से 5 एक भारतीय आता है। हर 5 में से एक शख्स पढ़ा लिखा भारतीय है। पूरे विश्व में उच्च ज्ञान संस्थाएं भारत में है। जब कोरोना महामारी पूरे विश्व पर संकट बनकर छाई थी तो भारत ने सिर्फ स्वयं के लिए वैक्सीन नहीं, पूरे विश्व के लिए निर्माण करके दिखाया था। यह दिखाता है बदलते भारत की तस्वीर। जो 1947 में भारत पूरे विश्व से मांग रहा था, आज वह भारत पूरे विश्व को देने के लिए तैयार है। तो इस बात इन घटनाओं को जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे गर्वान्वित महसूस होता है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो तब आई कि जब जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, उन अंग्रेजों को हम पीछे छोड़ते हुए हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कम है किंतु हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। और पूरे दुनिया की ये रिपोर्ट कह रही है, वर्ल्ड बैंक, IMF और RBI की भी रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत 2023 खत्म होते होते हम जर्मनी को बीट कर देंगे और 2025 खत्म होते होते हम जापान को बीट कर 2025 और 2026 के बीच में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह दिखा रहा है बदलते भारत की एक तस्वीर। जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है, वहीं भारत की इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। और हमारे द्वारा बनाया हुआ UPI पेमेंट सिस्टम को आज 30 देश लेने के लिए तैयार है। यह बदलते हुए भारत की तस्वीर दिखाता है। जहां हम पहले रक्षा क्षेत्रों के लिए हम दूसरों देशों पर निर्भर रहा करते थे, आज हमारी बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल, हमारी बनाई हुई अग्नि, हमारी बनाई हुई पृथ्वी और हमारा बनाया हुआ तेजस फाइटर जेट के लिए पूरी दुनिया जब डिमांड कर रही है और बड़े बड़े देश हमारे विमानों को, हमारे बनाए हुए मिसाइलों को खरीदने की बात कर रहे हैं, तो यह भी एक भारत की बदलती हुई तस्वीर दिखाई देता है। और भारत आज दुनिया का सिर्फ फूड बकेट नहीं, भारत बल्कि प्रोडक्शन हब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में आ रही हैं और यहाँ पे अपने प्रोडक्शन यूनिट लगा रही हैं। और भारत द्वारा पूरे विश्व को, अगर उनके प्रोडक्शन यूनिट लगा तो भारत पूरे विश्व का न सिर्फ फूड बकेट बनकर रह जाएगा बल्कि प्रोडक्शन हब भी बनकर रह जाएगा। और भारत, आप सबको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि भारत का युवा अपने आदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाला साहेब ठाकरे जैसे महान नायकों को अपना आदर्श मानकर पूरे विश्व को बदलने के लिए चल चुका है। जिस प्रकार से जर्मनी का शासक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, उसी प्रकार से आज भारत के युवा जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूनिकॉर्न बन जा रहे हैं और पूरे विश्व को हम बहुत चीजें सप्लाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की सबसे तेज अगर इकोनॉमी कोई ग्रोथ हो रही है वो भारत की है। तो यह दिखाता है कि भारत के युवाओं का कर्तव्य निष्ठा और भारत देश के परिश्रम, प्रतिष्ठा कितना महत्वाकांक्षी हो गया। और ये परिश्रम, प्रतिष्ठा और पराक्रम यह दिखाता है, बदलते भारत की एक तस्वीर दिखाई देती है। दोस्तों, और बाला साहेब ठाकरे जैसे कहा करते थे कि वह रक्त कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह रक्त कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह रक्त कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह रक्त कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो पर्वत सा यूं बहता है, वह रक्त नहीं कहो पानी है, वह रक्त नहीं कहो पानी है। जी हाँ दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे के इन्हीं शब्दों को हमें आदर्श मानना होगा। और जैसे बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी जब शपथ ली, भगवत गीता पे हाथ रखकर शपथ लिया और गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, तो हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को रखते हुए इसी प्रकार से पूरे बदलते भारत के साथ हम विश्व की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हैं। और मैं युवा होने के नाते यहाँ से सभी युवाओं को आह्वान करूंगा कि बदलते
भारत की इस तस्वीर में अपना 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 भी सहयोग दीजिए। और अंत में जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस दुनिया में कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।